जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें माँ लक्ष्मी किस प्रकार स्वर्ग को छोड़कर चली जाती है और सभी देवता श्रीहीन होकर के उनका बल और संपदा समाप्त हो जाती है और असुरों का आक्रमण बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये छोटी सी माँ लक्ष्मी की कहानी। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिल गए। देवराज इंद्र ऐरावत पे सवार थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु का दिव्य पुष्प पारिजात इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उस पुष्प को ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। यह इंद्र के अहंकार का प्रमाण था। दिव्य पुष्प के प्रभाव से ऐरावत हाथी भी बहुत ज्यादा तेजस्वी हो गया और वह इंद्र को छोड़कर पुष्प को रौंदते हुए वन में चला गया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तूने अपने अहंकार के दंभ पर मेरा और मेरे वरदान का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही ऋषिहीन हो जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता लक्ष्मी तुरंत ही स्वर्ग छोड़कर चली गई। इस वजह से सभी देवता धन, वैभव और शक्ति से हीन हो गए। तब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवगण पराजित हो गए और स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया। तब देवराज इंद्र समेत सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और माता लक्ष्मी को वापस लाने का उपाय पूछने लगे। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आपने भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का अपमान किया है, जिसके कारण देवी लक्ष्मी नाराज होकर के स्वर्ग छोड़कर चली गई हैं। इसके लिए तुम सब भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और उनकी प्रार्थना करो, ताकि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर के वापस यहाँ आ जाए। तब सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे उपाय की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। समुद्र मंथन किया गया, जिसमें माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और वह स्वर्ग में आ गई, जिससे देवताओं का खोया हुआ धन, वैभव और बल प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार के कारण किसी का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के बल पर जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, उनके घर से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और वहाँ पर दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।